श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरधाम सरकार श्री हनुते नमः। श्री गणेशाय नमः। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ अंजना अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, शंकर सुवन वीर बलधारी। मंगल भवन अमंगल हारी, सीताराम मिलावनकारी। श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण कमलवा, सादर बंदहु सोय। अजासु कृपाल बोले सही, सुचिमति सब की होय। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद, शिव समेत शांभु सुख नारद। चरण बांधि बिनवौ सब काहू, देहु राम पद नेहु निबाहु। बंदौ राम लखन वैदेही, जो तुलसी के परम स्नेही। बंदौ हनुमत चरणन परिहौ, जासु कृपा भक्ति अनुसरिहौ। श्री राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्री हनुमत कथा में अशोक वाटिका के विध्वंस का प्रसंग है, जिसमें कहते हैं कि समस्त शास्त्रों के पारंगत समीर कुमार अर्थात पवन पुत्र जो है, वायुपुत्र जो है, समस्त शास्त्रों के पारंगत विद्वान थे। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि दूत का कार्य तो स्वामी के हित के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। कहता है राक्षस राज रावण का यह दुर्ग बहुत अभेद्य है। इसके प्रत्येक द्वार पर इतने अद्भुत और शक्तिशाली यंत्र लगे हैं, जिनके रहते किसी भी वीर वाहिनी का इसमें प्रवेश संभव नहीं है। दूसरे, इस अगम लंका को मैंने रात्रि में देखा है। 10 वीर के व्यक्तित्व एवं इसके योद्धाओं को कैसे पता चलें? शत्रु की सैन्य शक्ति की जानकारी आवश्यक है। इतना ही नहीं, रावण को आतंकित कर उसका मनोबल गिराने से भी लाभ होगा। माता सीता को भी दिए गए आश्वासन का विश्वास दिखाने से धैर्यपूर्वक अपने दिन काट सकेंगी। अतएव लंका को भली भांति देखकर इसके अधिपति रावण से मिलकर ही जाना अधिक उपयोगी होगा। पर दशमुख से भेंट कैसे हो? राम, तो यदि ये असुर किसी प्रकार उत्तेजित हो जाएं, तो निश्चय ही मैं रावण के सम्मुख पहुंचा दिया जाऊंगा। तो अस विचार करते हनु, उछल वृक्ष चढ़ी जाए। खाने लगे सुमधुर फलो, उतर कुछ नीचे गिराएं। डाल तोड़ किसी वृक्ष की, दें समूचा वृक्ष उखाड़। कुछ ही देर उजाड़ वाटिका, नष्ट भ्रष्ट कर डार। चैत्य प्रसाद ही चढ़ गए महादेवात्मज वीर। विशाल काय तोड़ फोड़ की, लंक किलकिला धीर। बस अपने मन में इस प्रकार की योजना बना सी पवन पुत्र उछल कर एक वृक्ष पर चढ़ गए। वे सुमधुर फल खाने लगे और वे कुछ फलों को कुतर कर नीचे गिराने लगे। किसी वृक्ष की डाल तोड़कर फेंकते तो पूरा कोई समूचा वृक्ष उखाड़ देते। इस प्रकार वे समूची वाटिका को जो है नष्ट भ्रष्ट करने लगे। अब अत्यंत सुंदर वाटिका कुछ ही देर में उजाड़ हो गई। इतना ही नहीं, परम शक्ति संपन्न महादेवात्मज हनुमान बानरों के गगनचुंबी चैत्र प्रसाद पर उछल कर चढ़ गए। वे परम तेजस्वी शिवावतार कपीश्वर विशाल शरीर धारण करने वाले लंका को किला किला प्रति ध्वनित करते हुए उस प्रसाद को तोड़ फोड़ कर नष्ट करने लगे। अब सुनत गर्जना राक्षस जाग्यो,
प्रास खडग फरसा कर भाग्यो, लखी बाटिका उजड़ी पाए, कुपुत हो युद्ध हनु धाये। अब विशाल काय हनुमान जी की गर्जन सुन जो तमोगुणी राक्षस थे वो भयभीत हो जग पड़े। वे नाना प्रकार के प्रास खड्ग फरसे तथा अनेक प्रकार के शस्त्र लेकर चैत्र प्रसाद की ओर दौड़ पड़े। अत्यंत मनोहर अशोक वाटिका को जुड़ी यथा दुर्दशा देखकर वे कुपित होकर नख दृष्टा युद्ध पवन कुमार पर युद्ध के लिए झपटे। नख दृष्टा युद्ध। अब किंतु अनंत शक्ति महावीरा, टिक न सके असुर ही रण धीतीरा, कंगूर प्रसाद ही तरु आघाता, मिटे सकलता ही मर जाता। अनंत शक्ति संपन्न महावीर के सम्मुख वे असुर उस रण क्षेत्र में टिक नहीं सके। प्रसाद के कंगूरों और वृक्षों के आघातों से सबके सब वहीं मर मिटे। मृत्यु से बचे असुर द्वैचारी, सब ही बात रावण ही पुकारी। क्रुद्धो रावण सैनिक भेजो, कुछ ही क्षण मृत्यु मुख प्रेस्यो। अब मृत्यु से बचे जो 2-4 असुर थे, प्रहरी थे, वो रावण के पास जाकर पुकार मचाई और सभी बातें कह सुनाई कि एक वानराकार प्राणी ने अशोक वाटिका को ध्वस्त कर दिया, चैत्र प्रसाद को भी तोड़ दिया, हमारे समस्त रक्षकों को मारकर सर्वथा वहीं निर्भय बैठा हुआ है। प्रहरी सैनिकों में हम 2 या 4 ही किसी प्रकार प्राण बचाकर वहीं आ सके हैं। रावण सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ, तुरंत सहस्त्र सैनिकों की विशाल वाहिनी भेजी, पर जो है कुछ ही क्षणों में प्रसाद के विशाल खम्भों से अमिट विक्रम क्रोध साग्लोचन भी श्री पवन कुमार के सम्मुख वे विवश होकर मृत्यु मुख में प्रविष्ट हो गए। सूचित हो जम्बुमाली भेजो, प्राणहीन एक झटके लेख्यो, मृत्यु सुनी रावण प्रहस्त सुत, डूब गया आश्चर्य महा अद्भुत। अब असुरों के विशाल वाहिनी के विनाश की सूचना रावण के पास पहुंची। उसने अपने मंत्री प्रहस्त के पुत्रों जम्बुवाली को, जो विशाल काय और संग्राम में दुर्जय था, भेजा, किंतु हनुमान जी ने एक ही झटके से असुर का प्राणहीन शरीर पृथ्वी पर डाल दिया। अब प्रहस्पुत्र के मृत्यु सुन रावण आश्चर्य में डूब गया। फिर भेजे मंत्री सुत साता, कुछ ही देर हनु सकल निपाता, सेनापति 5 ही तब गयो, 5 को हनु रौंदत भयो। अब रावण ने फिर अपने मंत्री के अमित तेजस्वी अत्यंत बलवान धनुर्वेद अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ 7 पुत्रों को भेजा। वे 7 अद्भुत वीर रुदांश को मारने चले। उधर सूर्य के समान तेजस्वी पवन कुमार ने लौह स्तंभ से 7 मंत्री कुमारों को कुछ ही देर में धराशायी कर दिया। हाँ, अब बची खुची सेना भयाक्रांत होकर भाग गए। हाँ, पुनः रावण के पास सूचना पहुंची, तब उसने अपने महान वीर नीति निपुण और धैर्यवान विरूपाक्ष, युपाक्ष, दुर्धर, प्रधस, भास्कर नामक 5 सेनापतियों को हनुमान को पकड़ लाने की आज्ञा दी। अब वो 5 सेनापति अपने विशाल सेना के साथ अशोक वाटिका पहुंचकर उग्र नेत्र हनुमान जी पर एक साथ टूट पड़े। उस समय हरासज हनुमान जी का आकार भयानक पर्वत तुल्य हो गया। कुछ ही क्षणों में समूची सेना के साथ 5 सेनापतियों को रौंद डाला। तब सेनासुत अच्छ कुमारा, रथ में अस्त्र शस्त्र बहुधारा, नभ जाई रथ कूदे हनुमंता, अश्व सारथी मरे तुरंता। फिर राक्षस राज दशरथ ने अपने 5 सेनापतियों के सैनिकों एवं वाहनों सहित मारे जाने का दुख संवाद सुनकर अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार को सैनिकों सहित रथ पर अस्त्र शस्त्रादि यथास्थान रख कपीश्वर की ओर चला। किंतु भूधराकार सी महादेवांशज आकाश में जा उसके रथ पर कूद पड़े। उसके रथ, अश्व और सारथी सभी समाप्त हो गए। रथ कूद रथई अच्छ चाहत प्रहारा, गगन उड़े तब पवन कुमारा, राक्षस पीछे दौड़ा आया, पैर पकड़ हन बेग घुमाया। तब वीरवर अक्षय कुमार रथ से कूदकर पवन पुत्र पर अस्त्र प्रहार करना चाहता था। ये पुनः आकाश में उड़ गए। उनके पीछे राक्षस भी दौड़ा। हनुमान ने अत्यंत फुर्ती से उसके दोनों पैर दृढ़तापूर्वक पकड़ लिए और उसे आकाश में हजारों बार वेग पूर्वक घुमाया। घूमा तेहि भू पर पटका, घूमा घूमा तेहि भू पर पटका, उच्चाकाश गिर प्राण तेहि चटका,
पता नहीं कस अंग चल पाया, यत तत क्षीण रक्त बहाया। हनुमान जी ने उसे जोर जोर घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। उच्चा आकाश से नीचे गिरने पर असुरराज के प्राण प्रिय पुत्र के प्राण चटक गए और उसके किसी भी अंग का पता नहीं चला। केवल यत्र तत्र खून की तीक्ष्ण धारा बहती दिख पड़ी। हनुमान जी के द्वारा अक्षय कुमार के मारे जाने पर नक्षत्र मंडल में विचरने वाले महर्षियों, यक्षों, नागों, भूतों तथा इंद्र सहित देवताओं ने वहाँ एकत्र एक होकर विस्मय के साथ परम तेजस्वी साक्षात कालतुल्य के रुद्रांश का दर्शन किया। श्री पवन कुमार पुनः युद्ध की प्रतीक्षा करते हुए वाटिका के उसी द्वार पर जा डटे। अब अक्षय कुमार के मृत्यु का दुखद समाचार जब रावण को मिला तब वो बड़ी कठिनाई से अपना मन फिर किया। प्रज्वलित बहुत क्रोध में हुआ और महाकाय रावण स्वयं हनुमान जी को पकड़ने चला। किंतु तुरंत जो है इंद्रजीत ने कहा कि आप रुकिए महाभाग, मेरे रहते आप क्यों दुखी होते हैं? मैं अभी जाकर उसे पकड़ता हूँ और उस बानर की चंचलता शांत करता हूँ। सावधान किया रावण ही तेहि शक्ति सीमा नाही, मारा ना ही जा सके काहू साधन पकड़ते हिलाएं। इंद्रजीत को युद्धार्थ जाने के लिए युद्ध के लिए जाने को एक लिए देख करके तैयार देखकर रावण ने सावधान करते हुए कहा, बेटा उस बानर की प्रीति अथवा शक्ति का कोई मापतौल या सीमा नहीं है। वह अमित तेजस्वी, किसी साधन विशेष से मारा नहीं जा सकता। तुम अपने पराक्रम से उसे पकड़ कर ले आओ जो अव्यर्थ सिद्ध हो। बैठ रथ ही पहुँचा हनुपासा, कियो सिंहनाद भयंकर खासा। अब महापराक्रमी इंद्रजीत तेजस्वी रथ पर बैठकर अनेक राशियों के साथ पवन पुत्र के समीप पहुँचा। उसका भयंकर सिंहनाद सुनकर सर्वसार्थ हनुमान जी लौह स्तंभ लिए आकाश में उड़ गए और धनुधर मेघनाद अपने 30 बाणों से हनुमान जी को बींध दिया। बृहत्काय हनुमान जी कुपित होकर लौह स्तंभ के प्रबल प्रहार से उसके सारथी को मारकर रथ को चूर्ण विचूर्ण कर दिया। बहुत से राक्षस मेघनाद के कितने ही वीर रक्तवन करते हुए यमलोक सिधार गए। कभी सम्मुख वश चला न कोई, ब्रह्मपाद छोड़ा ते सो जोई। ब्रह्मपाद सम्मान है कीना, बंधे पौन सुनते ही अधीना। अब जो है महाकवि ईश्वर की शक्ति के सम्मुख कोई बस नहीं चल देख श्री इंद्रजीत ने ब्रह्मपाद छोड़ा। विधाता ने ब्रह्मपाद से मुक्त रहने का वरदान पहले ही दे दिया था, परंतु मर्यादा का अतिक्रमण ना कर ब्रह्मपाद को सम्मान प्रदान करने के लिए उसमें हनुमान बंध गए। गिरिधर निहनु राक्षस आए, बल कल रस्सी उन्हीं बंधाए। स्वयं ब्रह्म मुक्त पास नहीं भयो, दूसर बंधन पास न सहो। अब मायातीत पवन पुत्र के पृथ्वी पर गिरते ही प्रसन्नता हनुमान जी पर अपशब्दों की वर्षा करते हुए अन्य राक्षस उन्हें बल कल रस्तियों से कसकर बांधने लगे। तब राम भक्त हनुमान ब्रह्मपास से स्वतः ही मुक्त हो गए। उन राक्षसों को यह पता ही नहीं था कि ब्रह्मपास का बंधन दूसरे बंधन के साथ नहीं रहता। गाली दे अपशब्द कहा, ले चले रावण पास। राम काज संपादन ही सब सहारा हनुमत दास। इस प्रकार मेघनाद और राक्षस की पवन पुत्र के रावण के पास ले गए। मार्ग में उन्हें घूंसे मारते, गालियां देते, बाल नोच लेते थे, किंतु रामदास हनुमान जी स्वामी का कार्य संपादन है सब सह रहे थे, सुन रहे थे। अब फिर जब मेघनाद पिता के सम्मुख रावण सम्मुख पहुंचा तो इस साधारण कहा और कहा ये इस असाधारण बानर ने हमारे अनेक वीर राक्षसों के प्राण ले लिए हैं। मैं इसे ब्रह्मा के वर प्रभाव से बांध कर लाया हूँ। अब आप जैसा उचित समझें करें। फिर नीति निपुण हनुमान ने लख रावण सभा दि ध्यान। सिंहासन बैठा मणि जड़ित, चार मंत्री संग बलवान। अब नीति निपुण रावण ने देखा कि राक्षस रावण की बहुत अद्भुत सभा है। हाँ, पूरी सभा को उसने ध्यानपूर्वक देखा और रावण स्फटिक मणि के बने हुए विशाल एवं सुंदर सिंहासन पर दूरधर महापाश प्रहस्त तथा निकुंभ के साथ बैठा हुआ था। महावीर हनुमान भयानक राक्षसों में पीड़ित होने पर भी अत्यंत आश्चर्य के साथ दशग्रीव को देख रहे थे। अब दीप्तिशाली राक्षस राज के तेज से प्रभावित होकर धर्ममूर्ति श्री पवन पुत्र ने मन ही मन कहा, इस अद्भुत रूप शक्ति
और आश्चर्यजनक तेज संपन्न रावण में यदि प्रबल अधर्म न होता तो इसको इंद्र सहित संपूर्ण देवलोक भक्ति करता, ये सबका संरक्षक हो सकता था। पिंजा पिंगाक्ष केसरोम हनुमान सम्मुख रावण के तहाँ आनहि, लखारोष से जल भुन जाहि, कज्जला गिरि संपूछत ताहि। अब दैत्यराज रावण ने अपने सम्मुख पिंगाक्ष विंग केश और पिंगरोमा बानर शिवमणि को वहाँ आते देखकर रोज से जल भुन उठा। उस कज्जल गिर के समान विशाल काय दशानन वहाँ हनुमान जी से पूछने लगा, कौन कभी तू कहाँ से आया, कि बल या पर उत्पात मचाया, अशोक वाटिका क्यों कर ध्वस्ता, अच्छे मारी घूम रहे हो मस्ता। हे कभी तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, तुमने अशोक वाटिका में किस बल को पाकर इतना उत्पाद मचाया है, अशोक वाटिका को क्यों ध्वस्त किया, मेरे प्राण पी पुत्र अक्षय कुमार को मारकर वहाँ मस्त घूम रहे हो। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बीर चति माया, अजाक बल विदंची हर ईशा, पालत से हरद दस ईशा। तो राम भक्त हनुमान जी कहते हैं, हे रावण सुनो, लंकाधीश रावण जिन अनंत महिमा में परम प्रभु का निर्भय होकर कहने लगे, लंकाधीश रावण काशय ग्रहण कर माया, हाँ पाए जास जल बिचत माया, जिन सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जास माया, जिसके बल से इस संपूर्ण संसार की अखिल सृष्टि की रचना करती है, और जिसके बल से जो है ब्रह्मा जिसकी शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश पालक सृजत हरद शीशा इस सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। तो जा बल शीष धरत सासानन अंडकोश समेत गिर कानन, दैज विष देश उताता, तुमसे सठन दिखाव अनुदाता। तो कहते हैं जिनके बल से शेष जी, या बल शीष धरत सासानन, शेष जी प्रत्येक युग में, और गुरबाम जी जिस बल से शेष जी वनों एवं पर्वतों के सहित ब्रह्मा समस्त ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करते हैं, और जो प्रत्येक युग में गो ब्राह्मण देव समुदाय एवं धर्म की रक्षा हेतु जैसे धरती के भारमुक्त वो तो जो है राशियों को दंड देने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। धरज विष देश उताता, तुमसे सठन सिखाओ अनुदाता। तो जाके बल लौलेश तेजित चराचर झार, तासुदूत में जा करी हरियाण हो प्रिय नारी। अरे दशानन, जिसके बल को पाकर तुमने चराचर प्राणियों पर किया प्राप्त करे कि मैं उन्हीं भगवान से श्री राम का दूत हूँ, परम प्रतापी पवन देव का पुत्र हनुमान हूँ, जिनकी सती पत्नी को तुम चोर की तरह चुरा कर ले आए हो। हे रावण, हर को दंड कठिन जही भंजा, तेई समेत निबदल मद गंजा, अखर दूषण तीसरा अरुबाली, बदे सकल अतुलित बलशाली। क्या तुम्हें पता नहीं, उन दशरथ राजकुमार ने भगवान शंकर के उस कठोरतम धनुष को मृणाल तुल्य तोड़ डाला, जिसे तुम हिला तक नहीं सके थे। वहाँ आए निप समुदाय के मत को चूर किया, और खरदूषण तीसरा को 14,000 राक्षसों के साथ अकेले मार डाला। तो वह उन श्री राम को तुम नहीं जानते हो। अरे तुमको अपनी कोख में दबा रखने वाले बाली को उन्होंने एक ही बाण में मार डाला है। तुम उन्हें न जानने का स्वांग भले ही रच लो, पर वे कैसे भूल सकते हैं। सीता खोजन भेजा मोई, सीता दर्शन मोकु होई, विनाश लंक सीता तनुधारी, समझो काल राति अंधियारी। तो किस सिंधा पर श्री राम सखा सुग्रीव ने मुझे सीता जी के खोज के लिए भेजा है। मैंने सीता जी का दर्शन कर लिया है। तुम भगवती सीता को लंका का विनाश करने वाली अंधियारी काल रात ही समझो। अब सीता का शरीर धारण करके तुम्हारे पास काल की फांसी आ सकती है। तीन लोक मही ऐसा न कोई, अपराध राम कर सुख न होई, सुखी न होई। शंकर सहित विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। तो तीनों लोक में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो भगवान श्री राम का अपराध करके सुखी रह सके। ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र देवता दैत्य गंधर्व विद्याधर नाग यक्ष ये सब मिलकर भी सम्रांगण में श्री राम जी के सम्मुख तुम जैसे द्रोही अर्थात राम विमुख को बचा नहीं पाएंगे। वे भी उनके सम्मुख टिक नहीं सकते। तो खायो फल जब लागी भूखा, कभी सुभाव ते तोर रूखा।
सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि मारग गाने। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कैलाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु के आदेशानुसार माता का सीता का दर्शन करने गया था, तो जब मुझे जोर की भूख लगी, इस कारण मैं फल खाने लगा, और कपि के स्वभाव, बंदर के स्वभाव के अनुसार मैंने वृक्षों को तोड़ा, किंतु कुछ सैनिक मुझ पर प्रहार करने लगे। भला अपना शरीर किसे प्रिय नहीं है। हाँ, अतः जिन्होंने मुझे मारा, मैंने भी उन्हें मार डाला, इसमें मेरा क्या दोष। अपराध तो तुम्हारे पुत्र ने किया, तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो, मैं यहाँ अन्यायपूर्वक बांध कर लाया गया हूँ। मुझे अपने बंधन की कोई चिंता या लाज नहीं है। मोहि न कुछ बांधे कई लाजा, इन चाहो निज प्रभु कर काजा। हम अपने प्रभु का कार्य करना चाहते हैं, अपने प्रभु श्री राम जी का कार्य करना चाहते हैं, इसलिए हमें बंधन में पड़ने में कोई लाज नहीं है, बंध कर चले आए हैं। मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग हो तमें अभिमान, बजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। आप लंकापति रावण को उपदेश देते हुए हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि तुम ब्रह्मा जी के अति उत्तम वंश में उत्पन्न हुए हो, तथा पुलस नंदन विश्वा के पुत्र हो, कबू कुबेर के भाई हो। अतः देखो, तुम तो देहात्म बुद्धि से भी राक्षस नहीं, फिर आत्मबुद्धि से राक्षस नहीं हो, तुम सर्वथा निर्विकार हो। इसलिए शरीर, बुद्धि, इंद्रियां और दुखादि न तुम्हारे गुण हैं, और न तुम स्वयं ही इन सब का कारण ज्ञान एवं मोह है। हाँ, और स्वप्न दृश्य के समान ये सब असत हैं। तो यह बिल्कुल सत्य है कि तुम्हारे आदि स्वरूप में कोई विकार नहीं है, क्योंकि अद्वितीय होने से उसमें कोई विकार का कारण ही नहीं है। जिस प्रकार आकाश सरत होने पर भी किसी पदार्थ गुण दोष से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार तुम देह में रहते हुए भी सूक्ष्म रूप होने से उसके सुख दुख आदि विकारों से लिप्त नहीं होते। आत्मा देह, इंद्रिय, प्राण और शरीर से मिला हुआ है। ऐसी बुद्धि सारे बंधनों का कारण है। और मैं चिन्मात्र, अजन्मा, अविनाशी तथा आनंद स्वरूप ही हूँ। इस बुद्धि से जीव मुक्त हो जाता है। पृथ्वी का विकार होने से देह भी अनात्मा है और प्राण वायु रूप ही है, अतः यह भी आत्मा नहीं है। अहंकार का कार्य मन अथवा प्रकृति के विकार से उत्पन्न हुई बुद्धि भी आत्मा नहीं है। आत्मा दो चिदानंद स्वरूप, अविकारी तथा देहादि के संघात से पृथक और उसका स्वामी है। वह तो निर्मल और सर्वदा उपाधि रहित है। उसका इस प्रकार ज्ञान होते ही मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। अतः हे महामते, मैं तुम्हें आत्यंतिक मोक्ष का साधन बतलाता हूँ। भगवान राम की भक्ति बुद्धि को अत्यंत शुद्ध करने वाली है। उसी से अत्यंत निर्मल आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान से शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव होता है, और उससे दृढ़बोध हो जाने पर मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। इसलिए तुम प्रकृति से परे पुराण पुरुष सर्वव्यापक भगवान श्री राम जी का भजन करो। सीता जी को आगे कर अपने पुत्र और बंधुओं सहित भगवान श्री राम जी की शरण में जाकर उन्हें नमस्कार करो। इससे तुम भ्रम भय से छूट जाओगे। अतः इस तमोगुणी अभिमान को त्याग दो। यदि तुम श्री राम जी का भजन नहीं करोगे तो अज्ञान रूपी अग्नि से जलते हुए अपने आप को शत्रु के समान सुरक्षित नहीं रख सकोगे, और उसे अपने किए हुए पापों से उत्तरोत्तर नीचे की ओर ले जाओगे। फिर तुम्हारे मोक्ष की कोई संभावना नहीं है। हाँ, कहते हैं प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण बहुरा की हैं सब अपराध विचार। कहते हैं तुम माता सीता जी को आदरपूर्वक आगे करके भगवान के समीप चलो, राम जी के समीप चलो, उनके चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगो। हाँ, तो विश्वास करो वे दयाधाम श्री राम तुम्हें सब अपराधों को भूल कर क्षमा कर देंगे। हाँ, फिर तुम लंका में अचल राज करो। भगवान हनुमान दशग्रीव के कल्याण के लिए हम उपदेश दे रहे हैं, किंतु भावीवश दुर्बुद्धि राक्षस राज को वह बहुत अप्रिय लगा। नेत्र लाल हो गए, कुपित हो गया, कहने लगा वानराधम दुष्ट बुद्धि, मेरे सामने तू अनर्गल प्रलाप करने का दुस्साहस कैसे कर रहा है। वनवासी राम और सुग्रीव की क्या शक्ति है। पहले तो मैं तेरा ही वध करता हूँ, फिर सीता को मारकर तेरे राम लक्ष्मण सुग्रीव को भी उसकी सेना के सहित मृत्यु मुख में झोंक दूंगा। अब किटकिटाते हुए अंजना नंदन बोले, अब अधम राक्षस राज तेरे सिर पर मृत्यु नाच रही है, इसी कारण तू प्रलाप कर रहा है।
मैं भगवान श्री राम का सेवक हूँ। मेरी शक्ति पराक्रम की तू कल्पना भी नहीं कर सकता। तेरे जैसे कोटि कोटि पापात्मा मेरी समानता करने में समर्थ नहीं हैं। अब दुरात्मा रावण प्रज्वलित क्रोधाग्नि से जल उठा। उसने चिल्लाते हुए असुरों को आज्ञा दी, राक्षसों इस दुष्ट का वध कर डालो। अनेक वीर राक्षस झपटे थे कि वार्तालाप कुशल। विभीषण ने अपने बड़े भाई को समझाते हुए कहा, नीति विरोध न मारी दूता, यह नीति विरुद्ध है। दूत को मारना अन्य दंड कोई आप दे सकते हैं। अनुज विभीषण के देश काल की उपयुक्त तो हित कर वचन सुनकर नीतिज्ञ रावण ने कहा, विभीषण तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु वध के अतिरिक्त इसे दूसरा कोई दंड अवश्य देना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, वही इसका आभूषण है। अतः यथाशीघ्र इसकी पूंछ जला दी जाए। यह दुम कटा बंदर अपने बनवासी स्वामी के समीप जाकर उसे स्वयं काल के गाल में खींच लाएगा। दुष्ट दशानन ने पुनः आज्ञा दी। असुरगण तिरस्कार करते हुए उसको लंका की सड़कों, चौराहों और गलियों में घुमाओ और अंत में इसकी पूंछ में आग लगा देना। कब की बता पूंछ पर सब ही कहूँ समुझाए, तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाए। जय जय पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश मुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय।